नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट को लेकर जो डिसीजन दिया गया था, उसके रिगार्डिंग इधर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इन दिनों के बीच में जो कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, उसके बारे में आपको अपने चैनल से अवगत करवाऊँगा। अगर चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइएगा। सबसे पहली न्यूज़ जो आज के 10-12 दिन पहले एक वायरल हुई थी कि क्या जो टेट का मामला है, इसको लार्जर बेंच के पास भेजा गया है। उस दिन आज तक से लेके सभी न्यूज़ चैनल पे लगभग-लगभग ये रिपोर्ट छप रही थी कि ऐसा कुछ न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल कर आई है। सबसे पहले मैं इसको क्लेरिफ़ाई कर दूँ कि जो अल्पसंख्यक का मामला था, मात्र उसी के बारे में वो डेवलपमेंट हुई थी, वो न्यूज़ थी। बाकी जो टेट का डिसीजन आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 को, और इसमें जो टीचर प्रभावित हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यक से नहीं है, मतलब अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनसे रिलेटेड नहीं है, उन सभी के लिए टेट जो है मैंडेटरी कर दिया गया था। और 2 साल के भीतर सभी को टेट क्वालिफाई करना था, जिनका जो है 5 साल से अधिक जो है टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो ये मामला अभी भी एज इट इज़ है, इस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, न ही इसको लार्जर बेंच के पास भेजा गया है। तो सबसे पहले तो ये कि जो ये न्यूज़ थी, ये पूरे तरीक़े से फेक थी और इस पे कोई भी जो है यहाँ पे सत्यता नहीं पाई गई है। सेकंड नंबर की हम अगर बात करेंगे, तो कल आप लोग देख रहे होंगे कि टेट केस को लेकर जो है यहाँ पे एक जो है पेज वायरल हो रहा था। फिलहाल मैं पेज यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, लेकिन उस पेज में जो था वो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे क्या था। आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर की ये जो है डेट को था, और सब्जेक्ट था उसमें कि कंटिन्यूइंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन टीचर, मतलब टेट के विषय में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो हियरिंग कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, इसके बारे में वहाँ पे अपडेट दी गई थी। और जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता, उनका आर्गूमेंट था कि जो इन सर्विस टीचर हैं और जो उनके लिए टेट तो पहली बात से रिक्वायर नहीं होना चाहिए, उनके लायर के द्वारा जो यहाँ पे आर्गू किया गया। साथ ही साथ वो एग्जेम्पशन की मांग कर रहे थे कि जो टीचर 2010 के पहले अपॉइंट हुए हैं, उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाए टेट से। और साथ ही साथ उनको जो प्रमोट हो चुके हैं, उनको प्रमोशन में भी जो है टेट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, उनको उनसे टेट न यहाँ पे लिया जाए। इस तरीके की यहाँ पे जो है हियरिंग है, और इसमें जो नेक्स्ट डेट लगी है वो 19 नवंबर लगी है। तो देखिए, जहाँ तक संभवतः मुझे लग रहा है कि ये जो मामला है, ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला था, उसमें ही यहाँ पे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि आप जो है अपना जो आर्गूमेंट है उसको सबमिट करिए। और यहाँ पे जो डेट मांगी गई थी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सलमान खुर्शीद जी खड़े थे वकील, उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए और इसके विषय में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके ऊपर ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस जजमेंट में आपको बताया था, उस बहस में मैंने आपको बताया था कि जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि मेरा जो 1 सितंबर 2025 को जजमेंट आया है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आरटी एक्ट की जो धारा है 23, उसका जो सब क्लास 2 है, उसी का सिर्फ यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है, उसी का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जज साहब सिर्फ अभी एक बात को लिए हैं कि जो धारा है 23(2), उसी को लेकर उन्होंने अपना सारा फैसला सुनाया 1 सितंबर 2025 का। उनके हिसाब से जब तक इस धारा में कुछ बदलाव नहीं होता है या इसमें कुछ नया चीज़ नहीं निकल के सामने आता है, तब तक मेरा जो जजमेंट है तब तक ऐसे एज इट इज़ रहेगा। अगर यहाँ पे कोई बदलाव हो जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसके बाद फिर उनका भी जो फैसला है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो किसी काम का फिर नहीं रहेगा। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट है और इसमें कुछ नया नहीं था। यहाँ पे जो अभी तक मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ वर्सेस त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला है, 19 तारीख को यहाँ पे नेक्स्ट डेट लगी है, और उसके पहले ही सबको अपना जो है आर्गूमेंट वो सबमिट करना है। फिर 19 तारीख को इस पर बहस होगी कि क्या यहाँ पे पॉइंट वकील के द्वारा रखे जाते हैं, फिर जज के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर एक न्यूज़ आई है निकल कर कि जो टीटी है अनिवार्यता, इस पर जो है मेघालय सरकार ने फैसला लिया है कि हम जो है पुनर्विचार याचिका यहाँ पर दाखिल करने जा रहे हैं। तो मेघालय सरकार अपने 32,000 शिक्षकों को बचाने के लिए रिव्यू फाइल करेगी, और ये 28 तारीख की न्यूज़ है। अभी तक
मैं अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे रिव्यू पिटिशंस फाइल किया है, तेलंगाना सरकार ने भी रिव्यू पिटिशंस फाइल कर दिया है। तमाम संगठन हैं जो रिव्यू पिटिशंस को फाइल किए हैं और इस पे जो है सुनवाई कब तक होगी इसके बारे में अभी फ़िलहाल कहना कुछ यहाँ पे उचित नहीं होगा। और आप देख रहे होंगे तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रिव्यू पिटिशंस को फाइल किया गया था, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आए थे, मैंने आपको बताया था कि डिफेक्ट्स के बारे में। और उस डिफेक्ट्स को 3 नवंबर की डेट दी गई थी कि 3 नवंबर जो है 2025 के पहले पहले आप उस डिफेक्ट्स को दूर करके उसके बाद फिर जो है यहाँ पे सबमिट करिए अपनी याचिका को। तो उसमें भी संभवतः कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो है ठीक डिफेक्ट करके फिर जो है उसको सुधार करके यहाँ पे सबमिट कर दिया गया होगा। बाकी अभी कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं है। मैं अभी जो केसेस हैं उनको यहाँ पे देख के आ रहा हूँ, कभी अभी अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई यहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं आई है। जो एक ये रिव्यू पिटिशंस वाली है इस पे कोई डेवलपमेंट अभी नहीं है। साथ ही साथ जो आरटी एक्ट की जो धारा थी 23(2) इसको जो चैलेंज की गई थी यूटा के द्वारा, यहाँ पे भी अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। और एक जो आप लोगों ने केस देखा रहा होगा जो पीआईएल फाइल की गई थी, उस पीआईएल पे भी अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, अंडर प्रोसेस सब चीज़ें शो हो रही हैं। और लास्ट यही जो चौथा केस है सजल देव वाला, तो सजल देव वाला जो मामला है ये 19 नवंबर इसमें डेट लगी है और 19 नवंबर को पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ होगा और जज के द्वारा यहाँ पे क्या कुछ बताया जाएगा। तो जो मेजर जजमेंट मेजर जो न्यूज़ थी ये थी। बाकी कुछ गवर्नमेंट्स जो है, जैसा कि मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो शायद आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पे या कोई एक गवर्नमेंट है जो जिन्होंने टेट जो है टेट में सभी टीचर्स को एलिजिबल कर दिया है कि सभी टीचर्स जो है टेट दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो इंटर किए हैं, जो बीएड किए हैं, इन सब के लिए देखिए उसमें सिर्फ एक लाइन उन्होंने वो जोड़ देंगे टेट में। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट है 1 सितंबर 2025 से इससे आच्छादित हो रहे हैं, इससे जो इफेक्ट कर रहे हैं शिक्षक, वो टेट की परीक्षा दे सकते हैं, टेट की परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। बस एक लाइन जोड़ना है, उसके बाद फॉर्म आप लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप लोग इंटर किए रहेंगे और चाहे आप लोग बीए किए रहेंगे, कुछ उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है उन लोगों को। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि यहाँ पे इस ऐसा नहीं है कि आँख मूंदने से अंधेरा मतलब हो जाएगा। आँख मूंदने से अंधेरा नहीं होगा कि ऐसा करने से, जब तक इसमें 23(2) में बदलाव न किया जाए या जो 23(2) है इसको रद्द न करवाया जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि ये जो है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पूर्ववर्ती किसी भी चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता है। तमाम चीज़ें हैं, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, बाद में बताता भी रहूँगा कि 2 ही रास्ते हैं यहाँ पे, या तो केंद्र सरकार 23(2) में संशोधन कर दे या फिर ये जो 23(2) है इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के द्वारा रद्द किया जाए। हालाँकि अभी सबसे जो मूल बात है कि ये जो जजमेंट है इस पे किसी तरीके से एक स्टे लिया जाए। स्टे इसलिए लिया जाए क्योंकि जब आपको भी पता है कि लार्जर बेंच के पास अल्पसंख्यक समुदाय वाला मामला गया है, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनका। अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 से पहले इसके नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत दी, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों को भी 2010 से पहले राहत मिलनी चाहिए, 2010 के पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको भी। और जो उसमें फैसला होगा, वो फैसला आप लोग उसके बेस पर भी आप लोग यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि इनको यहाँ पे रिलीफ दिया गया तो हमको भी रिलीफ मिलना चाहिए। जो मेन है कि रिलीफ तो देखिए, रिलीफ तो मिलना तय है, जो भी टीचर्स हैं जितने पुराने नियुक्त शिक्षक हैं। बाकी नए जो टीचर्स हैं उनको हो सकता है 2010 के बाद जब से टेट जहाँ पे स्टेट में लागू हुआ होगा, तो वहाँ पे तो कंपलसरी हो जाएगा कि टेट आपको एक बार क्वालिफाई करना होगा। लेकिन जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं इनको उससे जो है मुक्त रखा जा सकता है, ऐसा पूरा विश्वास है। और तमाम जो गवर्नमेंट है, तमाम जो शिक्षक संगठन है इस विषय में प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि जो शिक्षक संगठन है वो 21 तारीख को और फिर कुछ शिक्षक संगठन जो है 24 तारीख को यहाँ पे दिल्ली में महाधरना देने जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने का एक ये भी रास्ता है, धरना भी देना। लेकिन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, तभी जो है ये सफल होगा, अन्यथा की स्थिति में फिर इसमें भी जो है दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी।
बाकी आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार की, उसके ही द्वारा यहाँ पे कुछ किया जाएगा। और जैसा कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहाँ पे जो है उनके द्वारा कुछ न कुछ कदम इसके विषय में उठाया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि कुछ दिनों में, 2-4 महीने के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।